मुंबई तक brought to you by हिरल वा इंडिया स्पाइसेस। वाह इंडिया कंप्लीट मसाले। आपके घर का शेफ। हम बीजेपी को वोट इसलिए नहीं देते कि बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है। हम हिंदू मुस्लिम ऐसे रहते हैं यहाँ पर, हमारे में मतलब जो भाईचारा है वो मैं सरकार से यही एक चीज बोलूंगा कि उसे खत्म ना करें। भाजपा सरकार नाही पाहिजे, ते पूर्ण कंट्रीमध्ये काय भेदभाव करतं ते काय भेदभाव? हिंदू मुस्लिम करतो, मॉब लिंचिंगचे सपोर्ट करतो। सत्ता स्थापनेसाठी एकमेकांचा इथला विरोध राहूनही ते एकमेकांकडे जाऊन लागतात। फक्त ते राजकारण आहे। शिंदे साहब तो काम अच्छा कर रहे हैं, बाकी जो अभी नीतीश राय ने बयान दिया है वो गलत बयान दिया है। उसके साथ युति रहेंगे तो वो भी नहीं आएंगे। फिर कौन सा बयान गलत लगा? मस्जिद में घुस के मारेंगे। उनकी जबानी थी कि मुझको मालेगांव के मुस्लिम वोटरों की कोई जरूरत नहीं है। इस बुनियाद पे यहाँ के मुस्लिम वोटरों ने आपकी सोबत आई बचाओ को वोट दिया। सरकार कोई भी हो, सिर्फ वो हिंदू मुसलमान ना करे। जो सरकार ये नहीं करेंगे हम उनको वोट देंगे, जो सरकार हिंदू मुसलमान करेंगी उनको वोट नहीं देंगे। बॉम्बे के गुजराती वोट देते हैं तो वोट जिहाद नहीं है। मुस्लिम अगर कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहा है तो वो वोट जिहाद दिखता है आपको। मुसलमानों के लिए भी और शहर के लिए भी अच्छा काम किया। शरद पवार भी किसानों के लिए, मुसलमानों के लिए महाराष्ट्र में अच्छा काम करते हैं। हमारी नजर में तो उद्धव बाला साहब ठाकरे भी बहुत अच्छे लीडर है, कांग्रेस भी अच्छे लीडर है। लोकसभा निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्रामध्ये वोट जिहाद झाला असा आरोप किंवा असा दावा हा भाजपकडनं केला जातोय। महाविकास आघाडीने महाराष्ट्रात मुस्लिम मतांसाठी लांगुल चालन केलेलं आहे असाही आरोप केला जातोय। आणि याच्यामध्ये प्रामुख्याने उदाहरण दिलं जातं धुळे लोकसभेचं, कारण की धुळे लोकसभेमध्ये जर आपण पाहिलं तर एकट्या मालेगाव मध्यमध्ये जी 1,98,000 इतकी मोठ्या प्रमाणात मतं ही शोभा बच्चाव यांना पडली, त्याच्यामध्ये त्यांचा विजय झालेला आहे। आणि त्या तुलनेत मात्र भाजपचे जे उमेदवार होते इथे सुभाष भामरे त्यांना अवघी 4,000 मतं पडली। इतर सगळ्या लोकसभा मतदारसंघांमध्ये सुभाष भामरे यांना चांगली मतं पडलेली असताना सुद्धा केवळ मालेगाव मध्यमध्ये शोभा बच्चाव यांना 1,98,000 मतं पडली आणि म्हणून त्यांचा विजय झाला। आणि म्हणूनच वारंवार मालेगावमध्ये जी मतं पडलेली आहेत त्याच्यावरनं महाराष्ट्रामध्ये वोट जिहाद झाला असे आरोप हे भाजपकडनं केले जात आहेत। त्याच्यामध्ये मुंबईतल्या सुद्धा काही मतदारसंघांचा उल्लेख येतो, पण प्रामुख्याने मालेगावचं उदाहरण हे भाजपकडनं दिलं जातं। आणि म्हणूनच आज मुंबई तक आलेला आहे। मालेगावमध्ये खयाबान निशान चौकमध्ये आपण आलेलो आहोत आणि इथे मुस्लिम मतदारांसोबत आपण संवाद साधणार आहोत। हे अशा पद्धतीने जे प्रचार होत आहे, धार्मिक ध्रुवीकरण होत आहे, या सगळ्यावर मुस्लिम मतदार नेमका काय विचार करतायत हे आपण त्यांच्याकडनं समजून घेणार आहोत। सगळ्यात पहिले तुम्हाला मी विचारते, भाजप बऱ्याचदा मालेगावचं उदाहरण देऊन असं म्हणत असते की इकडे वोट जिहाद झालेला आहे, तर त्याच्यावर तुम्हाला काय वाटतं? वोट जिहादवर आरोप होत आहे। हमारे ऊपर जो आरोप लगा रही है भाजपा वो इल्जाम बेबुनियाद है। मुल्क जमहूरी है। हमने इंडियन अलायंस के उम्मीदवार डॉक्टर शोभाताई बच्चों को वोट देकर भारी कामयाबी दिलाई है। मात्र ते बोलताना असं बोलतात की मुस्लिम मतांचं लांगुल चालन केलं महाविकास आघाडीने। यहाँ पे उद्धव ठाकरे हो या फिर शरद पवार हो, कांग्रेस हो, वो ते मुस्लिमांचं लांगुल चालन करतायत असे आरोप होत आहेत। त्याचे आरोप जो है तो वो गलत आरोप है। हमारी जो मजबूरी थी, मुस्लिम समाज वोट देने से बहुत दूर रहते थे, तो भाजपा सरकार वजूद में आती थी, तो हमारे मुस्लिम समाज के जिम्मेदारों ने, उलमाए कराम ने कि आप वोट देने भरपूर तादाद में जाएं, तो इस बुनियाद पे उनको वोट मिली है। जो 2,98,000 वोटों से उन्होंने वोट पाकर कामयाबी हासिल की है, ये उसकी मेन बुनियाद है। यहाँ का चुनाव जो हुआ है वो भाजपा वर्सेस कांग्रेस इस तरह से हुआ है। आप भाजपा के बारे में क्या सोचते हो और कांग्रेस के बारे में क्या सोचते हो? कैसी लगती है उनकी राजनीति? दोनों पार्टी हमारे हक में खिलाफ है, लेकिन मजबूरी थी ये हमारी। मुस्लिम समाज कल भी जहां था आज भी वहीं खड़ा है, और भाजपा थी उससे पीछे हट के चला गया था मुस्लिम समाज। तुम्हाला काय वाटतं भाजप आणि कांग्रेस दोघांच्या राजकारणाबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? हमारा ऐसा है मैडम कि हम तो दोनों पार्टी से कोई संबंध नहीं है। बस एक हमारे जिम्मेदार जो यहाँ के है, जो यहाँ के मेन लोग हैं, उनकी बात सुन के हम कांग्रेस को वोट दिए, नहीं तो वरना ना कांग्रेस पसंद है ना भाजपा पसंद है हमको। तो
मुस्लिम मतदारांचा विचार कोण करतं, कोण विचार करतं मुस्लिम समाजाबद्दल असं वाटतं तुम्हाला? यहाँ तो कोई जिम्मेदार है नहीं। यहाँ हमारे वाले भी कोई ऐसा मुस्लिम के ऊपर ध्यान नहीं देते। जब तक यहाँ गैर मुस्लिम एमएलए नहीं बनेंगे, जब तक कि मालेगांव की तरक्की नहीं होगी, ये फाइनल है। हाँ, गैर मुस्लिम एमएलए चाहिए अब। चाहिए यहाँ पे। हाँ, जब भी यहाँ मालेगांव की तरक्की होगी, क्योंकि जितने को भी वोट दिए सब हमारे साथ धोखा ही दिए। एक भी हमारा कोई काम में नहीं आया, कोई हमारा साथ नहीं दिया। सरकार यहाँ पे कुछ काम कर रही है ऐसा लगता है आपको? नहीं, कुछ काम नहीं कर रही है और हमारा नुकसान हो रहा है। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। हमारे मुसलमान एकदम पिछड़े हुए लोग हो गए। कुछ भी काम नहीं हुआ मालेगांव में? कुछ भी काम नहीं हुआ। क्या चाहिए आपको? हमको सब बहुत कुछ चाहिए। गांव का डेवलप चाहिए और रोजगार चाहिए। कुछ नहीं है, तालीम नहीं, दवा खाना नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ पर गरीब आदमी को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो अभी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो, देवेंद्र फडणवीस हो, अजित पवार हो, यहाँ पे आते हैं, तभी आप उनसे बात करते हो इस मामले में? कोई नहीं आता यहाँ पे। कोई नहीं आता। उधर हिंदू एरिया में आते हैं या मुस्लिम एरिया में आज तक कोई लीडर आया नहीं है। ना शिंदे आया है, ना फडणवीस आया है, ना ये अजित पवार, ये उसका भतीजा, कोई नहीं आया। वो लोग आते दादा भूसे के एरिया में, उधर आते मौसम पुल के उधर आते, अपना प्रोग्राम करते, उधर शिला न्यास रखते, उधर भी चले आते। मुसलमानों को पूछने, आज तक मुसलमान एरिया, मुसलमान महल्ले में एक भी बीजेपी का लीडर नहीं आया है, आज तक नहीं आया है। सुभाष भामरे तो यहाँ के सांसद थे ना, उसके बावजूद नहीं? सुभाष भामरे भी 5 साल में एक दफा ही मालेगांव नहीं आया और उनकी जबानी थी कि मुझको मालेगांव के मुस्लिम वोटरों की कोई जरूरत नहीं है। इस बुनियाद पे यहाँ के मुस्लिम वोटरों ने आपकी सोबत आई बचाओ को वोट दिया। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मुस्लिम दुश्मन पार्टी है, लेकिन सिर्फ सुभाष भामरे की वजह से सोबत आई बचाओ को यहाँ के मुसलमानों ने वोट दिया, क्योंकि वो सुभाष ये अपना कांग्रेस से खड़ी थी और बीजेपी फिरका परस्त पार्टी है, उसको वोट देना नहीं चाहते थे। और अगर सुभाष भामरे ये जुमला नहीं बोलता कि मुझको मुसलमानों को वोटों की कोई जरूरत नहीं है, तो उसको भी अच्छी खासी वोट मिल सकते थे। उन्होंने कहा था? कभी कहा था? यह तो मुझको याद नहीं है। बार यहाँ सियासी पार्टियों ने जो जलसा लिया, उसमें सियासी पार्टियों के लीडरों ने बोला ऐसा कि यार उसने ऐसा कहा था कि मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है। हाँ, सत्ता पक्ष के तो लोग ऐसा कह रहे हैं, ऐसा आप कह रहे हैं, लेकिन तो विपक्ष के लोग तो यहाँ पे आते हैं। आपका गुस्सा तो कांग्रेस के ऊपर भी दिख रहा है। विपक्ष के लोग कहाँ आते हैं यहाँ पे? कोई नहीं आया ना आज तक, कोई नहीं आया। राधा भूसे भी नहीं आता है यहाँ। उसका जो आउटर हल्का है ना उधर, ये ना जो उसका एरिया, उसका वोट बैंक जिधर है, वो उधर ही जाता है। यहाँ कभी मुस्लिम महल्ले में नहीं आएंगे, वो भी नहीं आता। तो आप उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, कांग्रेस का तो आपने बोल दिया, लेकिन उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बारे में आप क्या सोचते हैं? ठीक है, वो लोग अभी इंडिया अलायंस में है और खास करके मुसलमान, वो तो फिरका परस्त पार्टियों को वोट देंगे नहीं, तो वो मजबूर में इंडिया अलायंस को वोट देते हैं। आपको क्या लगता है मुस्लिम समाज किसके साथ है? आप वोट करते हो यहाँ? वोट करते हो? अच्छा, हाँ बोलो. प्रश्न काय तुमचे? मला प्रश्न एवढाच आहे की इकडे भाजप आरोप करतं की वोट जिहाद झालेला आहे मालेगाव मध्ये. तुम्हाला याच्यावर काय वाटतं? संजय राउत ने जवाब दिया ना. गुजरात लॉबी को बॉम्बे के गुजराती वोट देते हैं तो वोट जिहाद नहीं है. मुस्लिम अगर कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहा है तो वो वोट जिहाद दिखता है आपको, है ना? जवाब है ना उसका. गुजरात लॉबी को भी तो हिंदू वोट देता है, तो क्या वोट जिहाद हो गया क्या? संजय राउत का जवाब है, मेरा जवाब नहीं है ये. मैं तो आपको सवाल पूछा, आपकी काय राय है? तुम्हाला काय वाटतं? संजय राऊतांनी त्यांचं बोलून झालेलं आहे, तुम्हाला काय वाटतं? हमारा तो ऐसा है कि हमारे साथ जो हमदर्दी का रवैया इख्तियार करेगा हम उसको वोट देंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो. हमारी नजर में तो उद्धव बाला साहब ठाकरे भी बहुत अच्छे लीडर है, कांग्रेस भी अच्छे लीडर कैसे है ना. 5 सालों में उन्होंने अभी पीछे 5 साल राज किया है, कोई तकलीफ नहीं थी मुसलमानों को. अभी मुस्तकिम डिग्निटी वगैरह ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने धरना दिया. उद्धव बाला साहब ठाकरे का मैं आभारी हूँ, उनको बुला के सत्कार किया उनका. हम भी शिवाजी महाराज की धारा के विचारों को मानते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं मानते, मगर हमारे ऊपर एक जबरी का फिरका परस्ती का लेबल लगा है कि मुस्लिम जिहाद है, वोट जिहाद है. गलत बात है ये. लेकिन उद्धव ठाकरे के ऊपर तो टीका हो रही है भाजपा की तरफ से. वो बोल रहे हैं कि मुस्लिमों का तुष्टीकरण कर रही है. ये उनका आपस का मसला है. 5 साल राजकारण साथ में किए ना, 5 साल राजकारण साथ में किए ना. अब उनका क्या मुआहिदा था, उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ बंडखोरी करवा के सबको निकाल लिए. ये उनका मसला है, हमारा मसला नहीं है. मुस्लिम उसमें क्या कर सकता है मैडम? बराबर. आप
आपकी क्या राय है? भाजपा आरोप कर रही है कि उद्धव ठाकरे मुस्लिम समाज का तुष्टीकरण कर रहे हैं। देखो, जब तक उदय साहब भाजपा के साथ जाने थे तो एक कारण था ये, आज अलहदा हुए तो इनकी अपनी अपनी अलग अलग नीति है, वो अलग अलग नीति करेंगे। उनको जिस पार्टी से काम लेना था ले लिए, या भाजपा को जिस पार्टी से काम लेना था लेके चले गए, अब अलहदा हो गए। अभी उद्धव ठाकरे अलायंस के अंदर है, अभी आगे देखते हैं क्या करता है। आप सर कहाँ से हो? मालेगांव से ही हो? मालेगांव से हमको कुछ बोलने का नहीं, हमको क्यों वोट करते हो आप? नहीं वोट करते? वोट भी नहीं करते? आई नहीं, हमारी ओर तक कहाँ से देंगे हम। अच्छा, आप बोलोगे? कहाँ से हो? मैं प्रॉपर मालेगांव से हूँ। तो क्या लगता है अभी इस विधानसभा चुनाव के टाइम पे क्या होगा? जो लोकसभा में हुआ वही होगा या कुछ अलग दिखाई देगा? कुछ अलग देखने में आना चाहिए। अभी जैसे अपने गांव के हालात तो पहले से बस्त बस्तर हो चुके हैं। हमारे गांव के हालात जो है पहले जैसे थे, 2014 से पहले जो थे और अभी तक के हालात बोले तो एकदम डिम हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि लोग जो अपनी जो रोजगारी जो पहले कर लेते थे थोड़े टाइम में, अपना वक्त तो उतना हो जाता था, अभी डबल मजदूरी करके भी लोग जो है ना खाना पीना दुश्वार है। कौन जवाबदार है? 14 से बाद जबाबदार कोण आहे? बीजेपी सरकारमध्ये तर तिघं आहेत, शिवसेना आहे, काँग्रेस आहे, राष्ट्रवादी काँग्रेस आहे अजित पवारांची आणि भाजप आहे। मुख्यमंत्री तर शिवसेनेचे आहे। अपना जो पहले जो थी कांग्रेस, उससे कोई दिक्कत नहीं थी गांव के अंदर, हर चीज का मतलब बोले तो उसका वो था, महंगाई भी कंट्रोल था। अभी जैसे ये हो गया पेट्रोल है, फिर उसके बाद अभी बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ी है 2014 के बाद की आदमी मतलब सही तरीके से बोले तो अपना एक आदमी जो है ना घर चलाना जो है ना दुश्वार हो चुका है। हाँ, लाडकी बहन योजना आणलेली है सरकार ने, आपके घर में किसी को फायदा मिला है उसका? ये जो लाडली बहना जो योजना आई है तो इससे 1500 रुपया डाला है लाडली बहना बोल के, बाकी बहनों ही लोग से 1500 वसूल ले रहे हो तो क्या 2000 रुपया उल्टा जो है तेल पे हर चीज पे जो तो बोले पैसा तो बढ़ ही रहा है। खाने के तेल पे अभी एक महीने के अंदर 40 रुपये का इजाफा हुआ है 1 kg पे। 1 किलो सोयाबीन तेल पे 40 रुपये का इजाफा हुआ है। वो लाडली बहना के नाम पे 1500 दे के और ये महंगाई डबल करके उससे ज्यादा वसूल रहे। हाँ, हालांकि हमारे घर के लोगों ने भी लाडली बहना योजना का फायदा उठाया है, उनको मिला है पैसा, लेकिन वो कोई काम करी, उससे ज्यादा यहाँ महंगाई में चला जा रहा है। मतलब आप योजना का फायदा उठाएंगे लेकिन फिर भी आप सरकार के पक्ष में नहीं है? अब उसका बेनिफिट ही नहीं मिल रहा था। 1500 मिल रहा, महीने का 1500 मिल रहा और घर के राशन लाने में महीने का 3061 एक्स्ट्रा चला जा रहा, तो 1500 तो हमारी जेब से जा रहा है ना उल्टा। यानी वो 1500 सरकार के मिला के 1500 हमारा चला जा रहा। अगर वो 1500 रुपया देता और महंगाई पे कंट्रोल करते, महंगाई कम करते, तो वो पैसा बचता ना हमारे पास। पैसा बचने की तो कोई सूरत ही नहीं है, उल्टा जेब से जा रहा है हमारे। अभी खाने का तेल की खाली मैं आपको एग्जाम्पल दिया, 40 रुपया पर kg महीने भर में बढ़े सिर्फ खाने के तेल पे। अभी कमर्शियल सिलेंडर पे इसी हफ्ते सरकार ने कुछ 50 से 60 रुपये का इजाफा किया। अभी 15 दिन पहले पेपर में और मोबाइल पे न्यूज चल रही थी कि पेट्रोल के दाम कम होने वाले हैं, आर्मी मंडी में उसका रेट बहुत गिर गया, मगर नहीं कम करे, खाली वो पेपर की न्यूज बन के रह गई। यानी ये सिर्फ पब्लिक को दिलाते देते हैं कि यार महीने भर में 15 दिन में इस चीज का रेट कम होगा, कम होता नहीं और बढ़ जाता है। अब ये 1500 महीने का दे रहा और 3000 रुपया हमारा एक्स्ट्रा लग रहा, यानी खाने पीने की चीजों पे। तुम्ही मालेगावचे का? जी। एक आणखीन आरोप होतो, जसा वोट जिहादचा आरोप होतो तसा एक लव जिहादचा पण आरोप होतो। काय विचार करता तुम्ही हे असे आरोप, अशा राजकीय भाषणं होतात त्यावर? हिंदू मुस्लिम का ये जो मुद्दा लेकर चल रहे हैं बराबर कि हम मस्जिदें हटाएंगे, हम मंदिरें दरगाह हटाएंगे, तो मैं सरकार से यही एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आप अपनी राजनीति के लिए हमारे में जो भाईचारा है मेहरबानी करके उसे खत्म मत कीजिए आप लोग। ते म्हणतात की इकडे हिंदू आणि मुस्लिम मध्ये एकदम भाईचारा आहे, भाऊबंदी आहे असं ते म्हणतात, तुम्हाला पण असं दिसतं? हो, एक मत, मी 20 वर्षापासून इथे दूध वाहतो, आतापर्यंत माझा असा अनुभव आहे की आतापर्यंत कधी हिंदू मुसलमान इथं म्हणजे कधी गाडीचा धक्का आला तर सर्वांनी एकमेकांना असं मित्रासारखं समजून घेतलेलं आहे, कधीच असं झालं। मग आता ज्या वेळेला राजकारणात भाषणात हे सगळे मुद्दे होतात त्याने काही फरक पडतो इथे?
काहीच फरक पडणार नाही. लोक इथले जाणीवदार आहेत ना, हिंदू मुसलमान इथले, त्यांना पूर्ण कळतं कोण चांगलं आणि कोण वाईट. त्याच्यामुळे ते फक्त ऐकून घेतात, या कानाने ऐकतात, या कानाने सोडून देतात आणि एकदम मित्रतासारखे बंधुभावाने राहतात. माझा 20 वर्षापासूनचा अनुभव असा आहे. आतापर्यंत या मोहल्ल्यामध्ये पुरा मालेगाव इकडे फिरलो मी, गल्ली मोहल्ल्यात कोणीच कधी अशी तक्रार केली नाही. एकदम एकमेकांना सामून घेतलेले. हे राजकारणी लोक जे आहेत ना, हे फक्त यांची पोळी शेकवण्यासाठी जाती द्वेष लावतात आणि ते त्यांचे राजकारण करतात. नुकसान कोणाचं आहे? त्यांचं आहे? नुकसान आपलं आम जनतेचं आहे. ते त्यांचं एक आता पहा, सत्ता स्थापनेसाठी एकमेकांचा इथला विरोध राहून ते एकमेकांकडे जाऊन लागतात. फक्त ते राजकारण आहे. पण लोक इथले जाणीवदार आहेत ना, इथले मालेगावचे हिंदू मुसलमान, त्यांना सर्व माहिती आहे. फक्त लोकांना हे जे महागाई वाढलेली आहे, हाही शांतता पाहिजे, बाकी काहीच नाही अशी गोष्ट आहे. म्हणजे काय विचार करतायत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेबद्दल? त्यांची कामगिरी कशी वाटते? सर्व कुठलंही सरकार आहे ना सारखंच आहे. मुख्यमंत्री कोणाचं वाईट सोचत नाही. मी सांगतो, ते त्यांच्या पद्धतीने राजकारण करतात. फक्त लोकांना काय सुखसुविधा पाहिजे टाईमवर, म्हणजे महागाई वाढायला नाही पाहिजे, पाणी सर्व गोष्टी टाईमवर पाहिजे, रस्ते चांगले पाहिजे, हाच मागणी. बाकी काय तिकडे कोणी बी राहिलं तर लोकांना काही फरक पडत नाही. सरकार मुसलमानांना हे लावून दिलेले फक्त राजकारणासाठी अशी गोष्ट आहे. भाजपा म्हणते की हिंदू खतरे में आहे. काय वाटतं? नाही, काय खतरे में नाही. कशाचं खतरे में? काहीच म्हणतात लव्ह जिहाद होतो. त्याच्यातलं तर काय आपल्याला एवढं सांगता नाही येणार. म्हणजे जी भाषणं होतात आणि ग्राउंड लेवलवर वेगळीच हे परिस्थिती. प्रत्येक पक्षाची परंपरा राहते. प्रत्येकाचा एक एजेंडा असतो. कोणत्या तरी एक एजेंडा खालते चालतात. कोणी हिंदू मुसलमान करतं, कोणी म्हणजे प्रत्येकाचा एक धर्म विषय, प्रत्येकाला अभिमान आहेच. पण फक्त ते राजकारण कसं आहे, प्रत्येकाला फायद्यासाठी कोणी कोणामध्ये हे करतात अशी गोष्ट आहे. मग त्यांना हे 2 दिवसासाठी असतं हे फक्त, नाही तर बाकी सगळे इथं जुळून मिळून राहतात. काही अडचण नाही, कोणालाच काही प्रॉब्लेम येत नाही, काही नाही. आणि सगळे एकमेकांचे संबंध चांगले झालेले आहेत आता. आणि हे फक्त राजकारण 2 दिवसासाठी थोडीशी तिरेमिरी होती, नाही तर सगळे बाकी एक जागेवर बसणं उठणं सगळ्यांचं कम्प्लीट आहे. इथं काही प्रॉब्लेम नाही कोणाला. ये मुस्लिम पॉपुलेशन एरिया है, यहाँ पर 80% मुस्लिम है और 20% हिंदू. लेकिन इनसे पूछ लो, ये हमारे भाई है, इधर कब भी रात में कितनी भी टाइम आ जाते 12 बजे थे, लेकिन कोई इनको प्रॉब्लम है, पूछ लो इनसे. कोई दिक्कत नहीं. कभी भी रात में आएंगे इनको कोई कुछ बोलता है क्या है? मग हिंदू मुस्लिम वाद लावतोय कोण? वो सरकार कर रही है. सरकार कर रही है ना मैडम. हाँ, सरकार कर रही है. इधर तो कुछ होता भी नहीं. आज अल्लाह का इतना एहसान है कि मालेगांव ऐसा शहर है कि अपने मालेगांव के अंदर गांधी मार्केट है, अपना अंजुमन चौक वगैरह हो गया, खुदवाई रोड हो गई. यहाँ पर हिंदू की बहनें हैं, हमारी मुस्लिम बहनें हैं, सब साथ में खरीदी वगैरह करते हैं. उसके अलावा फिर अपना आपको बोलो, चाहे यहाँ पर गणपति का त्योहार हो, रक्षाबंधन का हो, और अपना नवरात्रि हो, मुहर्रम का हो, ईद का हो, हम हिंदू मुस्लिम ऐसे रहते हैं. यहाँ पर हमारे में मतलब जो भाईचारा है, वो मैं सरकार से यही एक चीज बोलूंगा कि उसे खत्म ना करे. बस भाईचारा ना खत्म करे हमारा. तुम्ही सगळे थांबाच, मला एक एक करून सांगा. मालेगावात आता येणाऱ्या विधानसभेमध्ये काय होऊ शकतं? महाराष्ट्रामध्ये कुणाचं सरकार येईल, महायुती की महाविकास आघाडी? हिंदी में बोलो, मराठी नहीं समझती. अरे क्यों नहीं समझ में आता? अभी इतना अच्छे से मराठी समझ में आ रहा वो मराठी लोग हैं, मुझको नहीं. मैं है. तो आप महाराष्ट्र में हो. हिंदी में- महायुति की महाविकास आघाड़ी किसकी सरकार? ये महाअघाड़ी, क्यों ये अपना शरद पवार उद्धव ठाकरे की हुकूमत. क्यों? अब इसका जवाब तो ये है कि कोविड के टाइम में भी उद्धव ठाकरे ने मुसलमानों के लिए भी और शहर के लिए भी अच्छा काम किया. शरद पवार भी किसानों के लिए, मुसलमानों के लिए महाराष्ट्र में अच्छा काम करते हैं. हर मर्तबा वो किसानों के हक में आवाज उठाता है शरद पवार भी. तो ये लोग अभी महाअघाड़ी में है, तो इनकी हुकूमत बनना चाहिए. और ये बीजेपी वाले तो यही काम करते हैं कि जिनकी हुकूमत है उनकी हुकूमत तोड़ो, अपनी हुकूमत बनाओ. पहले उद्धव उनके साथ थे, शिंदे को अलग किए, शिंदे महाअघाड़ी की हुकूमत गिरा दिए. तो ये महाराष्ट्र में इसका ही बहुत बड़ा असर पड़ेगा कि वो महाअघाड़ी यानी वो शिंदे के और फडणवीस के हक में नहीं जाएंगे. महायुति महाविकास आघाड़ी. पीएम साहब जो है उनकी सरकार और अपने महाराष्ट्र की सरकार, ये सरकार के अंदर बहुत फर्क है. क्योंकि राष्ट्र की जो सरकार है महाराष्ट्र की सरकार ने यहाँ पर हमारे उदय ठाकरे साहब जो थे, उन्होंने सरकार बहुत अच्छी चलाई. इतनी अच्छी सरकार चलाई
के ना ही हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, न कोई इसके अंदर जात भेद था नहीं। हाँ, जो हमारी बीजेपी की सरकार के अंदर जो रहने वाले हैं उनके अंदर के जो कार्यकर्ता के जो चंद लोग जो है वो खराब है। अच्छा सब है, उसके अंदर जो चंद लोग है वो खराब है। कौन खराब है? यानी कि चाहे हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, सिख समाज हो, ईसाई समाज हो, उसके अंदर चंद लोग जो रहते हैं जो खराब रहते हैं। जो जैसे अजीत दादा पवार, सिल्लोड़ के हमारे मुस्लिम अब्दुल सत्तार, ऐसे बहुत सारे मुस्लिम भी है, उसके अंदर गैर मुस्लिम भी है। क्या है ये? हैं? ये खुलकर हिंदू मुस्लिम करते हैं। अजित पवार खुलकर नहीं बोलते वो, लेकिन करते हैं ना वो। वो कहाँ करते हैं? उनका कहाँ ऐसा स्टेटमेंट? वो तो खुद बोलते हैं कि हम शिव शाहू फुले आम्बेडकर उनकी विचारधारा आगे लेकर चलते हैं। लेकिन आज बीजेपी का साथ तो खुलकर समर्थन कर रहे हैं ना। और बीजेपी मुसलमानों के लिए हर हम वक्त तो मुसलमानों के खिलाफ में रहती है। जैसे आज एकनाथ शिंदे साहब ने किया हमारे साथ में। एकनाथ शिंदे साहब ने हमारा एक दरगाह का मामला है, उन्होंने बोला ये दरगाह की जगह ये की दरगाह की जगह को बताते हैं कि ये है। आज इतना बड़ा मुसलमानों के ऊपर एक बवाल लेके आए वक्फ बोर्ड का, जबकि वो जगह हमारी खुद है, हम उस जगह के मालिक है। वो तो केंद्र सरकार का मुद्दा है ना, अभी तो चुनाव यहाँ के है, राज्य के। हाँ, लेकिन समर्थन करते हैं ना। जैसे आज सत्ता के अंदर ये एकनाथ शिंदे साहब है, वो तो बीजेपी के ही है ना, बीजेपी के ही है ना। ये हमारे देवेंद्र फडणवीस कौन है? ये बीजेपी के ही है ना। तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, लेकिन आपका कहना है कि हुकूमत तो भाजपा की है। वो तो रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में? भाजपा के हाथ में है ना। वो क्या फैसला कर रहे हैं? मुसलमानों के खिलाफ में ही कर रहे हैं ना। मुसलमान के समर्थन में एक फैसला आप बता दो कि ये चीज मुसलमानों के फेवर में है। बीजेपी सरकार की, बीजेपी गवर्नमेंट की जितने लोग खड़े हैं ना, तो बोलते हैं उनकी जो योजनाएं हैं उसमें कोई जाति धर्म का क्राइटेरिया नहीं रहता, वो सारी जाति धर्म लोग के जो है उनको मिल जाती है। जैसे लाड़की बहना सबको मिल रही है, लाड़की बहना सबको मिल रही है, ठीक है, हम मान रहे हैं। लेकिन हमारी जो बहनों के साथ में जो गलत काम हो रहे हैं उसका तो कोई समर्थन नहीं करते ना। जैसे बिल्किस बानो के साथ में किया, इतने ढेर रेपिस्ट है उनके, एक रेपिस्ट को सजा हुई नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? एक को सजा कर दो, हम मान लेंगे। जितने लोग खड़े हैं, आप बीजेपी का कैंडिडेट हो, हम सबको बीजेपी को वोट देंगे। बिल्किस बानो के केस को कर दो समर्थन। हाँ, हम बीजेपी को वोट इसलिए नहीं देते कि बीजेपी मुसलमानों के दुश्मन है, और हम सब मुसलमान हैं, हम इस्लाम को मानने वाले। हमारा इस्लाम इजाजत कभी इस चीज की देगा नहीं कि हमारी बहन के जो रेपिस्ट है हम उनका खुला समर्थन करें। महायुति, महाविकास आघाड़ी सरकार, हमें महाविकास आघाड़ी की भी सरकार नहीं चाहिए और ना ही बीजेपी की चाहिए। हम मालेगांव के अंदर सिर्फ और सिर्फ MIM का समर्थन करेंगे, मुफ्ती इस्माइल का समर्थन करेंगे और असद साहब को वोट देंगे। कहा तो ये भी जा रहा है MIM पण इकडे महाविकास आघाड़ी सोबत येणार आहे, तेव्हा चलेगा। हमको महाविकास आघाड़ी के साथ भी रहेगी MIM तो चलेगा। हमें महाविकास आघाड़ी चाहिए, लेकिन बीजेपी नहीं चाहिए। बीजेपी छोड़कर हर एंगल चलेगा हमको। महायुति, महाविकास आघाडी कोणाचं सरकार? महाविकास आघाड़ी। क्यों? क्यों, कैसे, क्यों आपको लगता है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार कोई भी हो, सिर्फ वो हिंदू मुसलमान ना करे। जो सरकार ये नहीं करेंगे हम उनको वोट देंगे, जो सरकार हिंदू मुसलमान करेंगी उनको वोट नहीं देंगे। ये यहाँ इतनी आराम से हिंदू मुसलमान लोग रह रहे, ये लोग वहाँ से फितना डाल देते कि ये हिंदू मुसलमान में ये वो, यहाँ ये हुआ, वहाँ वो हुआ। तुम किसी भी हिंदू भाई से जाकर पूछ लो, रात बिरात आते जाते, हम लोग भी रात बिरात उधर आते जाते, मगर आज तक किसी को कोई दिक्कत हुई नहीं। यहाँ कोई का आरोप रहता है लव जिहाद का। लव जिहाद का ये एकदम फालतू आरोप है, एकदम गलत आरोप है ये। तुम किसी भी हिंदू से पूछ लो, वो यही बताएंगे कि ये आरोप गलत है। यहाँ पे भाईचारा एकदम अच्छा है, तो ये लोग भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं, और जो भाईचारा बिगाड़ेगा उनको हम वोट नहीं देंगे। जो ये छोड़ के आएगा, बीजेपी आएंगे, बीजेपी को वोट देंगे, मगर ये खत्म होना चाहिए। हिंदू मुसलमान खाली खत्म होना चाहिए, बाकी मुझे और कुछ नहीं कहना है। अभी मुसलमानों के साथ में एकदम खुला उन्होंने जातिवाद किया। दादा भूसे साहब ने डिलीवरी सिविल हॉस्पिटल जो मालेगांव के अंदर है चालू है, ऑलरेडी चालू है ना, सिविल हॉस्पिटल चालू है। वहाँ पर डिलीवरी का मामला होता है, जो भी लड़कियों के यहाँ पर मुस्लिम जो कम्युनिटी है, मुस्लिम जो लोग है, गरीब तबके से सब मजदूर है। और दादा भूसे मिनिस्टर होते हुए उसने ये किया कि यहाँ का जो जचकी खाना सिविल नर्सिंग चालू थी उसको उठाकर ले जाकर उन्होंने
कैंप में डाल दिया, सडाना हॉस्पिटल, नदी हॉस्पिटल, और इन्होंने जीआर निकाला कि यहाँ मुसलमान यानी जो सेंट्रल हल्के के जो लोग हैं वो पेशेंट यहाँ पर रिफंड नहीं किया जाएगा, उन्हें नहीं लिया जाएगा, उन्हें गोली दवा कोई तरीका का ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। तो ये तो दादा भुसे साहब क्या कर रही है ये? इथे टी स्टॉल जे चालवत आहेत त्यांच्याशी पण आपण बोलायचा प्रयत्न करूया. दादा बोला, वोटिंग करता ना तुम्ही? वोटिंग करता? 5 मिनिटं द्या. वोटिंग करता तुम्ही? मला 2 मिनिटं द्या. एवढं सगळं आता क्राऊड येणार तुमच्याकडे चहा प्यायला, मला फक्त 2 मिनिटं द्या तुमची. मला सांगा, मालेगावात काय वातावरण आहे आता? कोणाचं सरकार येणार महाराष्ट्रात? युती की आघाडी? काय विचार करता? तुम्हारे मन की बात. वंचित आघाड़ी. वंचित आघाडी. अरे नहीं, मला सांगा इथल्या सोयी सुविधा मिळतात तुम्हाला योग्य? असल में देखो यहाँ पे जो है ना माहौल जो है वंचित आघाड़ी के, अब तेल का भाव इतना हो गया, 3-3 हजार रुपया उसमें डाल रहे, उससे अच्छा अगर कभी यही चीज अगर कभी कम कर देते, ये पैसा नहीं देते, ये तो भाव तो जो बढ़ गया तो बढ़ ही गया ना. हाँ, अब ये 3,000 रुपया कब तक पूरेगा? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के काम के बारे में आपको क्या लगता है? तो मैं वही आपको बता रहा हूँ ना, आपको मैं वही बता रहा हूँ कि अगर ये 3,000 रुपया डालने से अच्छा अगर कभी ये चीज अगर कभी कम कर देते तो ये ऐसी नौबत आती नहीं. इसीलिए तो 1,500 रुपए दे रहे हैं. अरे तो 1,500 रुपये कितने दिन चलेगा आप बताओ मेरे को? हर महीना दे रहे हैं. अरे तो अभी अगर कभी सरकार नहीं आई तो बंद तो हो ही जाएगा ना, लेकिन ये भाव तो बढ़ गया है ना. आपको लगता है सरकार इनकी महायुति की नहीं आई तो ये स्कीम बंद हो जाएगी? हाँ, फिर महाविकास आघाड़ी के बारे में क्या लगता है? कैसे लगता है आपको उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस के बारे में आपका क्या कहना नहीं कांग्रेस जो है ना, देखो वो ऐसी मतलब जियो और जीने तो वाली पार्टी हो. है? और भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी? ये लोग तो कैसा है, अभी देखो हर टाइम में कुछ न कुछ नया कुछ न कभी मस्जिद के नाम से, कभी इसके नाम से, कभी उसके नाम से ना. कांग्रेस की ऐसी जो पॉलिसी जो थी ना, मतलब बोलने का मतलब वो कभी किसी को कभी मतलब तकलीफ नहीं दी. 70 साल उन्होंने राज किया, कभी कोई ऐसी तकलीफ हुई मस्जिद पे, मंदिर पे, इससे उससे कभी. ये असल में मोदी साहब जब से आए मतलब यही इसी के ऊपर मतलब बहस कर रही. मोदी जी के बारे में क्या सोचते हो? अरे वो तो बोलने का मतलब हो गया यार, वजीर आजम को मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरा बोलना ऐसा है. आगे आपकी मर्जी, फिर मैंने कुछ. ठीक आहे. तर आपण मालेगावात आलो होतो एका टी स्टॉलवर आणि त्या ठिकाणी आपण अनेकांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतलेल्या आहेत. हाँ, आप कहाँ से हो? जी मैं मालेगांव शहर से हूँ. वोटिंग करते हो? जी हाँ. क्या लगता है अभी किसकी सरकार आएगी महाराष्ट्र? सरकार किसी की भी आए, मुसलमानों के लिए मैं ये बोलूंगा कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत सुधरने का. अपने आप में अपने वोट के ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि हम किसको वोट दे रहे हैं, इंशाअल्लाह उसी की सरकार बनेगी. तो वोट किसके ऊपर पड़ते हैं? मतलब हिंदू मुस्लिम मुद्दे पे पड़ते हैं, काम के ऊपर पड़ते हैं, किस मुद्दे पे वोट पड़ते हैं? आप मुद्दे की बात मत कीजिए. मुद्दा ये होता है मालेगांव शहर में काम और विकास. शहर का विकास जो करेगा इंशाअल्लाह और उसी को गिरेगी. विकास के नाम पे होगी? विकास के नाम पे उड़ोगी. तो भाजपा तो बोलती है कि हम विकास कर रहे हैं. बीजेपी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो और जो भी पार्टियां हैं, सब पार्टियां अपनी जगह सच हैं, लेकिन उनका एक एक मंसूर होता है. लेकिन हर आदमी आम नागरिक को देखकर नहीं चलता, ऐसा मेरा मानना है भाई. तो आप शिंदे सरकार के काम के ऊपर संतुष्ट है? जी हाँ, संतुष्ट हूँ. क्या क्या अच्छा लगा? संतुष्ट ये लगा कि अभी लाडली बहन का जो पैसा आया औरतों को मिला, लेडीज लोग को मिला. आदमी लोग की कोई स्कीम निकालना चाहिए ना शिंदे को. दामादों के लिए कुछ नहीं? हाँ, फिर लाडली बहन के लिए निकाल, लाडली भाव के लिए क्यों निकाल रहे हो? वो बोल रहे ना युवा प्रशिक्षण है, यानी जिनको ट्रेनिंग लेना है वो ले सकते हैं, उनके लिए भी पैसे. मैं आपके माध्यम से मैडम, मुंबई टॉक इंडिया के माध्यम से मैं शिंदे सरकार को ये कहना चाहूंगा कि गरीब लोगों के विकास के लिए, गरीब लोगों के जेब पर बोझ ना पड़े, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स वगैरह जो आवाम भरती है और केलपट्टी घरपट्टी ये मालेगांव की कम होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है. आप शिंदे सरकार को बोलो, ये बात पहुंचाओ हुकूमत तक. आगे और क्या पूछना है पूछिए. सोचो अभी शिंदे आपको सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री आपको सुन रहे हैं, ऐसा सोचो. तो आप उनको क्या बोलेंगे? मैं भी एक हिंदुस्तान का आम नागरिक हूँ, मुझे भी हिंदुस्तान के मुंबई टॉक में बोलने का, जीने का हक है आजादा ना. महाराष्ट्र का राजकारण तो क्या, ये दो एमआई अपना महायुति और वो युति है, हाँ अगाड़ी, वो तो कोई एक आएगा, उसमें शरद पवार वाली मजबूत है. हाँ, क्यों ऐसा लगता है? उसकी वजह यह है कि आज वो उनके तोड़ के ले गए ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनकी पार्टियों को तोड़ के ले गया. तो शिवसेना का भी हुआ? हाँ, दोनों का भाई. शरद पवार से मुराद वो उधर के चीफ जैसे आज सीनियर लीडर है,
बाकी रहेगी बात जो गद्दारी जो की है तोड़ के ले गए तो उसकी सजा तो मिलनी है। अच्छा, यहाँ का जो मामला है, यहाँ की जो इंडस्ट्री है पावरलूम, तो इसके ताल्लुक से आज तक कोई भी लीडर जो है सही इंसाफ किया ही नहीं है। इसमें क्या होता है कि 3 तबका होता है, एक लोअर होता है, एक मिडल होता है और एक अपर होता है। तो लीडर के जो इर्द गिर्द रहते हैं वोट पैसा दे के जो मतलब देते हैं, उनकी तो मजा रहती है। मिडल लेवल वालों की सदा मरण है, उनके लिए कोई काम नहीं होता है। भाजप तर बोलते की ते विकास करतायत, खूप मोठ्या प्रमाणात प्रोजेक्ट्स तो महाराष्ट्र। ये सिर्फ अपने जो कनेक्टेड लोगों को देते हैं, इसमें कोई, हाँ भाई जो भी इनसे पार्टी से कनेक्टेड है, इनकी पार्टी में जो लीडर गए वो है, ये कोई ऐसा कोई आम लोगों तक कुछ पहुंचता नहीं है। या फिर वो मनरेगा के नाम पे एकदम जो नीचे जो रोज के दिहाड़ी मजदूर उनको कुछ पहुंचता होगा, बस। ये तो इससे तो कोई मुल्क की थोड़ी तरक्की या गांव की होने वाली है। हर तबके को होना चाहिए ना, हर लेवल के लोग को होना चाहिए। मिडल शिंदे सरकार के बारे में आपका क्या सोच? शिंदे सरकार तो प्रॉपर शिंदे जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो चीज उनको आखिर कहीं ना कहीं नुकसान तो होएगा। जो लोग क्या अच्छा लगा, क्या अच्छी कामगिरी है शिंदे सरकार की? इन्हें आज इलेक्शन के हिसाब से ये क्या है, कौन सी योजना ये लाडली बहना ये वो कर रहे हैं, वो तो लोगों तक पैसा पहुंच रहा है ना। तुम्ही सांगा, तुम्हाला कसं वाटतंय, मालेगाव मध्ये विकास होतोय? नाही ना, मालेगाव मध्ये विकास नाही होतो ना. नाही, इन्फ्रास्ट्रक्चर का काम काही होत नाही इकडे. सड़क गटर वगैरह काय सुविधा नाही आहे काही. हाँ, सफाई नहीं है, म्हणजे रोड वगैरह एकदम गटर साफ होत नाही आणि वातावरण चांगलं नाही मालेगावच्या राहण्यासाठी. बिमारी लवकर येते बिमारी. मग तुम्हाला काय वाटतं, जेव्हा नेत्यांच्या प्रचारात आरक्षण असेल, त्याच्यानंतर विकास असतो, हिंदू मुस्लिम असतं, हे सगळे मुद्दे असतात, पण हे नागरी सुविधांचे मुद्दे कुठे पाहायला मिळतात का? मी तुम्हाला सांगतो ना, खास मुद्दा हेच आहे ना. हाँ, मग असं जर असेल तर कोणाचं सरकार येणार महाराष्ट्रात तो कोणी भी येऊ शकतो, पण भाजपा सरकार नाही पाहिजे. का? भाजपा सरकार नाही पाहिजे. ते पूर्ण कंट्रीमध्ये काय भेदभाव करतं ते. काय भेदभाव? हिंदू मुस्लिम करतो, मॉब लिंचिंगचे सपोर्ट करतो. त्यांचं म्हणणं आहे हिंदू खतरे में. नाही, आम्हाला नाही असं वाटतं ना. कसे खटकतरे में? हे लव जिहाद, वोट जिहाद, हे सगळे आरोप होतात, ते तुम्ही कसं पाहता त्याच्यात? नाही, ही सर्व खोटी गोष्ट आहे. काही खरं नाही आहे लव जिहाद वगैरे नाही. त्यांचं म्हणणं आहे लोकसभा निवडणुकांमध्ये उद्धव ठाकरे, शरद पवार, काँग्रेस यांनी मुस्लिमांचं लांगुल चालन केलं आणि म्हणून एकटं मालेगावमध्ये जे 1,98,000 मतं पडली म्हणून शोभा बच्चाव जिंकून आले. हा, बरोबर आहे. तर पूर्ण कंट्रीमध्ये तुम्ही भेदभाव करतो ना, त्याच्यात तुम्हाला भाजपाला थांबायचे होता म्हणून इकडे दिले नाही एकजूट होऊन काँग्रेस पार्टीला वोट. हा, आता तुम्ही समजा मुख्यमंत्री तुम्हाला ऐकतायत, असं समजा की समोर मुख्यमंत्री बसलेत, काय सांगाल तुम्ही मुख्यमंत्र्यांना? विकास सांगेल ना मी. ते म्हणतील माझा आमदार निवडून द्या तर मी विकास करू. नाही, ते तर झालं ना. कोणी बी आला, तुमचं काम आहे ना काम करायचे. तुम्हाला वोट दिले नाही दिले, पण तुमचं काम आहे विकास करायचा. तुमचे आमदार येतात की नाही इथे फेरफटका मारतात का? विकास झालाय, रस्त्यांची काय दशा आहे वगैरे बघतात का आमदार? नाही. येतो का कधी आमदार दिसले तुम्हाला इकडे आलेले कधी? कोण आहेत तुमचे आमदार? आमचे आमदार आम्हाला माहिती नाही. कसं काय माहिती नाही? येत नाहीत का कधी? काय कामचा नाही आमचा आमदार. कोण आमदार माहितीच नाही, कोण 5 वर्षात आले नाही? आमचा आमदार माहिती नाही. आम्हाला बघितलं मी भेटणार नाही मिळेल. तुम्ही आता जेव्हा मतदान करायला जाल, तुमच्यासाठी कुठले मुद्दे महत्वाचे असतात? आमचा मुद्दा खाली रोड गटर आम्हाला पाहिजे, फक्त बस एवढा मुद्दा आमचा. प्रचाराला येतील ना आमदार तुमचे? हा, नाही आतापर्यंत नाही येणार. कोणाचं सरकार येईल महाराष्ट्रात, युती की आघाडी? शिंदे परत येणार? परत शिंदेचे आसार जास्ती आहे. का बरं असं वाटतं? ते युती म्हणून युती स्ट्रॉंग आहे. स्ट्रॉंग आहे. तुम्ही संतुष्ट आहात? कामं होत आहेत मालेगावात? काम तो नहीं होता मालेगांव में. कोई काम नहीं होता. यहाँ सेंट्रल और आउटर में काम ज्यादा होता है. हाँ, यहाँ मुस्लिम की वजह से काम नहीं होता. ऑर्डर में दादा उसे बहुत काम कर रहा. कहाँ पे? ऑर्डर में. वो क्या है? आउटर मुस्लिम? आउटर में. आउटर मालेगाव. हाँ, कुठे
पूछे ना तुम्हें? हाँ, उनसे बात किया मैंने अभी। अरे आप वोट तो करते होंगे। अरे वोट करते ना हम। तो अभी की राजनीति के बारे में क्या सोचते हो? अगर वोट तो करते होगे तो कुछ तो ख्याल आया होगा। अभी जो है ना, अभी सिर पर जो है ना डॉक्टर शोभाताई बच्चाओ जो है ना, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं तो बोलता हूँ मालेगांव में सब लीडर को हटा दो और डॉक्टर शोभाताई बच्चाओ के लड़के को आमदार बनाओ, काम उम सब बराबर होगा। काँग्रेस चांगलं काम करते असं तुमचं म्हणणं आहे? ये गांव के लीडर एक भी काम नहीं करते। कांग्रेस ने खाली मुस्लिम यहाँ एमएलए होना। गैर मुस्लिम होणं। और आप जो बोल रहे मैडम, ये 1500 रुपये जो मिल रहा है, उल्टा हमारा नुकसान है इसके अंदर। 1500 सरकार दे रही, 3000 रुपया वसूल कर रही। तेल का भाव 99 रुपया था, अभी 140 हो गया। दाल का भाव ये था, अभी है ना, तो फिर इसके ऊपर जरा गौर करो आप। आणखी नाही बोलूया त्यांच्याशी। तुम्ही सगळे मालेगावचेच आहात? मालेगावचेच आहात, वोटिंग करताय? मग काय वाटतं आता मालेगाव मध्ये कोण येईल परत निवडून? उधर मतदार में दादा भाऊ भूसे आएंगे। हाँ पक्का है, फाइनल है। सगळे तक्रार करताय तिथे काही कामच होत नाहीत, उधर होता है, इधर काम नहीं होता है। तरी दादा भुसे हाँ उधर उधर वो नदी उस पार का पट्टा अलग है, इधर का अलग है। तिकडे कोण राहतं? इधर कुछ बोलते नहीं, दोनों में फाइट है, आसिफ शेख और मुफ्ती साहब बस। तिकडे काम होतं असं तुम्ही म्हणताय, मग तिकडे कोण असतं म्हणून तिकडे काम होतात आणि इकडे होत नाही? उधर दादा भूसे है, उधर यहाँ कौन है? इधर सब खा जाते हैं काम। यहाँ कौन है? यहाँ के विधायक कौन है? इधर मुफ्ती साहब है, आसिफ शेख है, फिर वो काम नहीं करते, काम नहीं होता इधर। इसलिए तो पूछ रही हूँ फिर कौन चुन के आए? कुछ बोलते नहीं आता, वो आवाम के हाथ में, कुछ भी हो सकता है। हाँ और महाराष्ट्र में शिंदे परत येणार? नहीं, शिंदे साहब तो काम अच्छा कर रहे हैं। बाकी जो अभी नीतीश राय ने बयान दिया है वो गलत बयान दिया है। उसके साथ युति रहेंगे तो वो भी नहीं आएंगे फिर। कौन सा बयान गलत लगा? मस्जिद में घुस के मारेंगे, ये करेंगे, ये सब बयान आया है ना। आप देखे नहीं कि आप तो न्यूज वाले, आप क्यों पूछ रहे हैं? तो मैं तो पूछ रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि आपको क्या क्या पता है। तो ये गलत बयान दे रहे ना, भड़काऊ भाषण, हिंदू मुस्लिम का गलत बयान दे रहे ना। तुम्ही काय विचार करता नितेश राणे? नितेश राणे को गिरफ्तार करेंगे, उसके बाद शिंदे सरकार आ जाएंगे। नितेश राणे जो है गलत बयान दे रहा है, हिंदू मुस्लिम की वो कर रहा है। बाकी जो शिंदे सरकार है तो मुस्लिम लोग के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रही है। बाकी जो बीजेपी के लोग हैं, नितेश राणे जैसे लोग तो कर रहे। अभी 4 तारीख के दिन नंसीरानंद सिंह वो कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, तो ऐसे लोग इलेक्शन चल रहा है। उधर कॉलेज बना है, अभी कॉलेज नामपुर रोड पे कॉलेज बना, अभी उसका ओपनिंग हुआ, शिंदे साहब आए थे। इधर काम नहीं होता है, होता है कम होता है, 20% काम होता है, 80% खा जाते हैं। हाँ, आपके विधायक काम नहीं करे ऐसा कहना है? विधायक बोलो, कारपोरेटर बोलो, सभी यानी यहाँ कुछ काम होता नहीं है। अभी प्रशासक राज चालू, वो भी कुछ काम नहीं कर रहा है, पेच वर्क को भी नहीं होता है सब। फिर इस चुनाव में कौन आएगा? अगर आप इस विधायक को आप बोल रहे हो कि काम ही नहीं कर रहा है तो कौन आएगा? 2 में से कोई भी आ सकता है। हाँ, MIM या आसिफ शेख। आपका क्या कहना है? मेरा तो बहुत कुछ कहना है। हाँ, मेरा तो बहुत कुछ कहना है, समझे। ये जो शहर है ना, सिर्फ तकलीफ का है, कोई काम के लायक है नहीं लीडर। हाँ, कोई काम के लायक लीडर है ही नहीं। बोलते कुछ, होता कुछ और करते कुछ। अभी ये देखो, पुल का 8 दिन का बोला गया, अभी तक खड्डा भी नहीं खोदा गया। अवाम वहाँ मरने दो, तकलीफ हो रही होने दो, यही सब चल रहा है शहर में। ये उन्वान वहाँ तक पहुँचे हो जब सही। ये लीडर यहाँ के जिम्मेदार कोई अच्छा नहीं, ना जनता, ना कांग्रेस, ना धमाका, ना वो। सिर्फ यहाँ की अवाम मर रही है और तकलीफ काट रही है। मुख्यमंत्री अभी कटने को नहीं होना, ले रहे ना मिशन कटने को नहीं होना, मिशन वहाँ जाने को ना। बताइए, यहाँ के जिम्मेदार जो है सिर्फ मुख्यमंत्री अभी यहाँ पे आके गए थे, तो आपने ये सब कहा नहीं उनको? किसको? मुख्यमंत्री बोलते हैं लेकिन कोई सुनवा नहीं। वो डेक चढ़ा देते, बोलते खाना पक रहा है, मालूम पड़ा तो पानी खौल रहा है। आदमी खाएगा क्या? पानी पिएगा खौल के। 40,000 आवाम और रहती है, उनके वास्ते ब्रिज बनाने के वास्ते सब लीडर लोग खाली बेवकूफ बनाए। 5 साल हो गए वो ब्रिज बन नहीं रहे, सब इतनी तकलीफ उठा रहे हैं। वो ब्रिज आके देखो, 8 दिन में काम होगा, 10 दिन में काम होगा, 5 साल पूरा निकल गया, कोई काम नहीं हुआ ब्रिज का। तो फिर कौन आएगा अभी अगर वो विधायक काम नहीं कर? समाज आघाड़ी का आदमी आना चाहिए, आघाड़ी का आदमी आना चाहिए यहाँ पे। किसका? लेकिन कांग्रेस आपको पसंद है, राष्ट्रवादी पसंद है या शिवसेना यूपीटी जो बनी है ना महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, उनकी वो आघाड़ी का आदमी यहाँ आना चाहिए। उद्धव ठाकरे बोला? हाँ, क्यों? वो आघाड़ी बनाए ना शरद पवार वो करेगा, वो आघाड़ी आना चाहिए। लेकिन उद्धव ठाकरे के ऊपर तो इल्जाम लगते हैं कि वो मुस्लिमों का तुष्टिकरण। वो बहुत अच्छा काम किया 2.5 साल, उसका काम बहुत अच्छा था। क्या अच्छा लगा? चला है, सबको जोड़ के चला है वो।
हर मजहब को जोड़ के चला है उदय ठाकरे, हर मजहब को जोड़ के चला, अच्छा काम किया वो। उसको महाराष्ट्र को वजीर आला बनना चाहिए, वो काबिल है, वजीर आला बनना चाहिए महाराष्ट्र को, वो उसके काबिल। महाराष्ट्र में अभी फिर से सरकार किसकी आएगी? शिंदे सरकार के बारे में आपको क्या लगता शिंदे सरकार नहीं थी, उदय ठाकरे सरकार। है? शिंदे क्यों नाही? तर आपण पाहिलेलं आहे रोजगार हा एक खूप मोठा समस्या त्यांना इथे भेडसावते. हिंदू मुस्लिम वाद जो होतो तोही त्यांना आवडत नाहीये. शिंदे सरकारच्या कामगिरीवर काही जण संतुष्ट आहेत, मात्र मोठ्या प्रमाणात राग जो आहे, असंतोष जो आहे तो भाजपाच्या विरोधात पाहायला मिळतोय. खास करून नितेश राणे यांच्या विरोधात सुद्धा आपण अनेक जणांना बोलताना पाहिलेलं आहे. या सगळ्या संदर्भातली तुमची मतं सुद्धा तुम्ही कॉमेंट बॉक्समध्ये जरूर मांडा आणि विधानसभा निवडणुकांचं कव्हरेज पाहण्यासाठी मुंबई तकचं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. कॅमेरामन राकेश साळसकरसह मी अनुजा, मुंबई तक, मालेगाव.